भारत में लगातार बारिश होगी। तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। भारत में अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस अक्टूबर में औसत से 15% अधिक वर्षा होने की संभावना है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और समुद्री तापमान में वृद्धि से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह असामान्य वर्षा पैटर्न रब्बी सीजन की बुवाई पर असर डाल सकता है। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में दशमी पर बारिश ने बढ़ाई परेशानी। दुर्गा पूजा के आखिरी दिन दक्षिण बंगाल और कोलकाता में तेज बारिश ने भक्तों को मुश्किल में डाल दिया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि दशमी के दिन भारी वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर पंडालों में पानी भर गया, जिससे विसर्जन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। एपी न्यूज के अनुसार उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता और अवधि दोनों में असामान्य वृद्धि हो रही है। तमिलनाडु में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना। चेन्नई, तिरुवरूर और नागपट्टिनम जिलों में आज से अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी है। चक्रवाती दबाव के कारण तेज हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने राहत दलों को तैयार रखा है और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में पानी भरने की समस्या गंभीर। मैंगलुरु, उडुपी और करवार जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ट्रैफिक बाधित हुआ है और खेतों में जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक यह बारिश जारी रह सकती है। ओडिशा में भारी वर्षा और तेज हवाओं के बीच राहत कार्य शुरू। ओडिशा के गंजाम, पुरी और केंद्रपाड़ा जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। राहत दल नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार में बिजली कड़कने और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किसानों को खुले में काम न करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाएं शुरू। तापमान में गिरावट। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। लखनऊ, मेरठ और कानपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जाएगी, जिससे ठंड का दौर शुरू हो सकता है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं का असर। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्री किनारों पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। मेघालय और असम में भूस्खलन की